हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईबी ने एसएएमटी और एमटीएस के खाली पदों को भरने के लिए 677 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक के हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी खुफिया विभाग के अंतर्गत सिक्योरिटी असिस्टेंट एसए, मोटर ट्रांसपोर्ट एमटी और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के 677 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 14 अक्टूबर 2023 से 13 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको रजिस्टर की ये टैब दी गई है। आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। वही ईमेल एड्रेस एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कौन सी सिटी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिटी सिलेक्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी पीडब्ल्यूडी की डिसेबिलिटी 40% से कम है। अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर एससी या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बस आप यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप यहाँ पर अनयूजर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ और एससीएमटी की पोस्ट दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी एक पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है और फिर रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सभी डिटेल शो कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल चेक करनी है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। साथ ही साथ आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको सबमिट कर दी गई है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर अब आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अपने डैशबोर्ड में आकर अब आपको गो टू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है एसआईबी का, यानी कि जिस सिटी के लिए आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए अप्लाई किया है उसका आपके पास डोमिसाइल है। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी टैग सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आपको यहाँ पर
5 स्टेट सिलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद आपको 5 सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 स्टेट और 5 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। 10 सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 2002 के गुजरात दंगों के विक्टिम हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के एंटी सिख राइट्स के दंगों के पीड़ित हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है स्पेसिफाइड पारा इसके, तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल पूछी गई है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। यहाँ पर SAMT की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास होने के साथ साथ ही आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है मोटर कार का, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर आप SAMT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है, अगर है तो यस करे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एक्सपीरियंस है ड्राइविंग मोटर कार का एटलीस्ट 1 साल का, तो यहाँ पर SAMT की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है अगर आप SAMT या फिर बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है मोटरसाइकिल का जो कि इशू किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड कराना है। सबसे पहले आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस इस सेक्शन में आपको यस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर SAMT की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है कार या फिर मोटरसाइकिल का, और MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम बताना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, आर्ट स्ट्रीम थी, साइंस स्ट्रीम थी या फिर कॉमर्स, आप अपनी चॉइस के अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रीम एंटर कर दे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप पास आउट है या फिर फेल है, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर CGPA में, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर अगर आपके मार्क्स परसेंटेज में थे तो आपको बताना होगा कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट यहाँ पर होकर आ जाएगी। उसके बाद अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल आप सेम यहाँ पर ऐसे ही फिल कर सकते हो। फिर अगर कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। अदर डिटेल्स अगर आपको यहाँ पर फॉरेन या फिर लोकल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज है तो यहाँ पर आप यस करें और फिर अपनी लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर दें जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करें और फिर ऐड न्यू रो इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर एक रो ऐड कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है, पोस्ट का नाम देना है, कब से कब तक आपने सर्विस की है वो डेट्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, क्या पे स्केल था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको ये डिटेल्स नहीं फिल करनी है। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। फोटो के सामने यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको सभी क्राइटेरिया प्रोवाइड करा दिया गया है। आपका फोटो 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में 200 डीपीआई में। यहाँ पर उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर आपको ड्रॉप फाइल /browse टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेम ऐसे ही आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर 50 केबी से 100 केबी के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गाइड अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपए फीस जमा करानी होगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको मात्र 50 रुपए फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके कर देना है और फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। और फिर अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी तरह से फीस पेमेंट करना चाहते हैं फीस पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। डेबिट कार्ड अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा, एक बार फिर से कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। कार्ड होल्डर का नाम आपको एंटर करना है, फिर उसका 3 डिजिट का सीवीवी नंबर आपको एंटर कर देना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और पे बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट होते ही आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो SAMT MTS का फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो SAMT और MTS का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।